रात घिर चुकी थी। आसमान में बादल इतने भारी थे जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो, और पन्हाला किले की दीवारों के भीतर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि पूरे स्वराज्य की किस्मत बदल सकता था। साल था 1660। आदिल शाही सेनापति सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को चारों तरफ से घेर रखा था। महीनों से घेरा जारी था, राशन खत्म हो रहा था, सैनिक थक चुके थे, और सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर शिवाजी महाराज यहीं फंस गए तो स्वराज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उस अंधेरी तूफानी रात में एक गुप्त योजना बनी, एक ऐसी योजना जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी, और मौत हर कदम पर साथ चलने वाली थी। योजना थी कि महाराज पन्हाला से निकलकर विशालगढ़ पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में दुश्मन की पूरी सेना उनका पीछा करेगी और उन्हें रोकने के लिए किसी एक को पीछे रहना होगा। एक आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक। और तभी सामने आया नाम बाजी प्रभु देशपांडे। लेकिन सवाल यह था कि इतने सारे वीरों के बीच शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को ही क्यों चुना। उस रात जब सब शांत था, शिवाजी महाराज अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ बैठे थे। हर चेहरा तनाव से भरा था, क्योंकि सब जानते थे कि यह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि बलिदान था। महाराज की नजरें एक एक चेहरे पर गईं, और जब वो बाजी प्रभु पर रुकी तो जैसे फैसला खुद ब खुद हो गया। बाजी प्रभु सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो विश्वास थे। उनकी निष्ठा अटूट थी, उनका साहस असाधारण था, और सबसे बड़ी बात, वो मौत से डरते नहीं थे। उन्होंने पहले भी कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर महाराज की रक्षा की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वापसी का कोई रास्ता नहीं था। महाराज ने धीमी आवाज में कहा, हमें विशालगढ़ पहुंचना होगा, और इसके लिए किसी को पीछे रहकर दुश्मन को रोकना पड़ेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर बिना एक पल गवाए बाजी प्रभु बोले, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं था, ये एक संकल्प था, क्योंकि बाजी प्रभु जानते थे कि अगर आज वो पीछे हटे तो सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरा स्वराज्य हार जाएगा। लेकिन असली कारण और भी गहरा था। पावनखिंड, एक संकरा दर्रा, जहां एक समय में बहुत कम सैनिक ही लड़ सकते थे। बड़ी से बड़ी सेना भी वहां अपनी ताकत खो देती थी। शिवाजी महाराज को ऐसा योद्धा चाहिए था जो सिर्फ लड़ सके ऐसा नहीं, बल्कि उस जगह का सही इस्तेमाल भी कर सके, और ये समझ सिर्फ बाजी प्रभु में थी। रात के अंधेरे में महाराज कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ किले से निकल पड़े। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली आसमान को चीर रही थी, हर कदम पर खतरा था। वहीं दूसरी तरफ बाजी प्रभु अपने 300 मावलों के साथ पावनखिंड की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, महाराज को सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन दुश्मन को खबर लग चुकी थी, सिद्दी जौहर की सेना तेजी से पीछा कर रही थी। अब हर पल की कीमत थी। जैसे ही बाजी प्रभु पावनखिंड पहुंचे, उन्होंने अपनी स्थिति संभाल ली। सामने से हजारों की सेना आ रही थी और इधर सिर्फ 300। लेकिन ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई समय खरीदने के लिए थी। पहला हमला हुआ, तलवारें टकराईं, खून बारिश में घुल गया, चीखें गूंजने लगीं। हर वार के साथ बाजी प्रभु अपने सैनिकों को पुकार रहे थे, जब तक तोप की आवाज नहीं आती कोई पीछे नहीं हटेगा। तोप की आवाज, वही संकेत था कि महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। लेकिन वो आवाज अभी दूर थी। दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। एक एक कर मावले गिर रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु अब भी दीवार की तरह खड़े थे। उनके शरीर पर कई घाव हो चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही ज्वाला थी। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये समय के खिलाफ लड़ाई थी। घंटे बीत गए, शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उनका मन नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुके तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी दूर कहीं से एक आवाज गूंजी, तोप की आवाज, विशालगढ़ से। शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच चुके थे। वो आवाज सुनते ही बाजी प्रभु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उनका शरीर अब और साथ नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस दिन पावनखिंड सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो एक ढाल बन गया था। एक ऐसी दीवार जो एक इंसान के बलिदान पर खड़ी थी, और उस दीवार के पीछे बचा था स्वराज्य। लेकिन सोचने वाली बात आज भी वही है, अगर उस रात शिवाजी महाराज ने किसी और को चुना होता तो क्या इतिहास वैसा ही होता या सब कुछ बदल जाता? शायद जवाब उस खामोशी में छिपा है जहां तलवारें थम गईं, क्योंकि कुछ फैसले रणनीति से नहीं लिए जाते, वो विश्वास से लिए जाते हैं। और उस रात शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक योद्धा नहीं चुना था, उन्होंने एक ऐसा विश्वास चुना था जो आखिरी सांस तक अडिग रहा। और यही वजह है कि आज भी पावनखिंड का नाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, एक बलिदान, एक सवाल और एक अमर कहानी। क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां लड़ी जाती हैं ताकि इतिहास हमेशा जिंदा रहे, और उस इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा एक नाम, बाजी प्रभु देशपांडे।